है वो है सर्विस वर्कशॉप इक्विपमेंट्स। सर्विस वर्कशॉप इक्विपमेंट्स जैसे कि नाम से पता लग रहा है, सर्विस वर्कशॉप इक्विपमेंट्स मतलब एक जो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप होती है उसमें जो जो मशीनें यूज होती है, जो जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो ये कुछ चीजें बता रहा है कि एक जो वर्कशॉप होती है उसमें कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनें होती है। वो कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पर बोल रहा है कॉमन इक्विपमेंट्स फिटेड इन वर्कशॉप आर टू पोस्ट लिफ्ट। टू पोस्ट लिफ्ट होती है, दो पोस्ट होते हैं उसमें और चार, एक में दो आर्म, दूसरे में भी दो आर्म होते हैं, टोटल हो गए चार आर्म, है ना, वो होगी। फिर उसके बाद एयर कंप्रेसर, व्हील बैलेंसर, बेंच वाइज, वर्क टेबल, बेंच ग्राइंडर, ऑयल ड्रेनिंग एंड फिलिंग इक्विपमेंट, कूलिंग सिस्टम टेस्टर, बीसी क्लैरिमीटर और बैटरी चार्जिंग सिस्टम। इस तरह से न्यूमेटिक गन, बहुत सी मशीनें और टूल्स आपको मिलेंगे, इक्विपमेंट्स मिलेंगे जो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में जरूरी होते हैं। अगर वो इक्विपमेंट्स नहीं होंगे तो वर्कशॉप में काम करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले है टू पोस्ट लिफ्ट। टू पोस्ट लिफ्ट में ऐसे रहेगा, दो पोस्ट होंगे और इसमें चार आर्म होते हैं। गाड़ी को इस पर खड़ा किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है ताकि मैकेनिक इसके नीचे आराम से काम कर सके। एक होती है चार पोस्ट वाली लिफ्ट, फोर पोस्ट लिफ्ट। इसमें होती है चार पोस्ट और बीच में एक बेड बना होता है। इससे हम भारी वाहन जो होते हैं, बड़ी गाड़ियां होती हैं, बसें होती हैं, ट्रक होते हैं, उनको उठा सकते हैं ऊपर। और टू पोस्ट लिफ्ट वाली थी छोटी गाड़ियों के लिए होता है ना। तो अगर पेपर में आएगा टू पोस्ट लिफ्ट क्या होती है, तो आपने लिखना कि टू पोस्ट लिफ्ट एक मशीन होती है जिसमें हम गाड़ी को ऊपर उठाते हैं और ताकि हम गाड़ी में आसानी से सर्विस कर सकें। नेक्स्ट है जी एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर एक मशीन होती है, ऐसा रहेगा जैसे इसमें एक एयर टैंक रहता है, एक पंप होता है और मोटर लगी होती है। तो जैसे ही ये पंप चलेगा मोटर की सहायता से, तो ये हवा को कंप्रेस करके इस टैंक में भरता है प्रेशर के साथ। और एयर कंप्रेसर की जो हवा होती है टायर को भरने के लिए और गाड़ी के अंदर सफाई करने के लिए, कार वॉशिंग में इसका यूज किया जाता है। तो ये इसके फायदे होते हैं एयर कंप्रेसर। और अगला है जी व्हील बैलेंसर या फिर व्हील बैलेंसिंग मशीन। ये एक ऐसी मशीन होती है जिससे हम गाड़ी के जितने भी टायर होते हैं, दो चार टायर होते हैं, तो चार टायरों की बैलेंसिंग होती है। क्या होती है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इसलिए की जाती है जब आपकी गाड़ी हाई स्पीड पर चलती है ना, तो उस वक्त टायर भी हाई स्पीड पर रोटेट करता है। तो टायर अपनी जगह पर स्थिर रहे, वाइब्रेट ना करे, कंपन ना हो, उसमें किसी प्रकार की बबलिंग ना हो, वो अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर हाई स्पीड के साथ रोटेट करता रहे, उसके लिए उसकी बैलेंसिंग की जाती है। ठीक है। अगर व्हील बैलेंसिंग अगर टायर की खराब होगी तो गाड़ी में वाइब्रेशन पैदा होती है, टायर बबल करता है, ये चीजें होती है। तो ये व्हील बैलेंसिंग मशीन है, इस तरह से दिखेगी और ये हर ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में आपको मिलती है। उसके बाद न्यूमेटिक रेंचेस। न्यूमेटिक रेंचेस ऐसे रेंच होते हैं या एक न्यूमेटिक गन होती है जिसको हम हवा के प्रेशर से ऑपरेट करते हैं। किससे ऑपरेट करते हैं? हवा के प्रेशर से। अब क्या होता है इसमें, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं न्यूमेटिक गन या न्यूमेटिक रेंच का, तो इससे हम जितने भी नट बोल्ट होते हैं गाड़ी के नट बोल्ट, उनको टाइट और लूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। जैसे मान लो आपने गाड़ी के व्हील के नट निकालने हैं जल्दी से, तो ये जो न्यूमेटिक रेंच होता है या फिर किसी व्हील के नट बोलो या फिर गाड़ी के अंडर बॉडी के नट निकालने हैं, तो इस रेंच की हेल्प से हम इजीली निकाल सकते हैं। इसमें हमें जोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो फोर्स लगेगी वो लगाएगी आपकी एयर का प्रेशर। क्या यूज होगा? एयर का प्रेशर। हमने बस वहाँ फिट करना है और एयर का प्रेशर से स्विच दबाएंगे हम, तो वो स्विच दबाते ही हवा का जो फोर्स होता है वो सॉकेट को जो उस रेंच में लगी उसको घुमाता है और वो नट बोल्ट को निकालता है। ठीक है।
तो इसके लिए हम न्यूमेटिक गन्स का यूज करते हैं। उसके बाद ये देखो ऐसा होता है न्यूमेटिक गन्स, या फिर इसको इन्होंने न्यूमेटिक गन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक गन। गाड़ी के जो टायर के व्हील के नट होते हैं ना, उनको अगर आपने जल्दी निकालना और जल्दी से लगाना है तो ये मशीन गन होती है, और यहाँ पर लगती है इसमें एयर प्रेशर की केबल नीचे, ठीक है। जैसे हम स्विच दबाएंगे, ठीक है, और ये क्या करेगी, जो नट होगा उसको खोल देगी एंटी क्लॉकवाइज, और जब टाइट करना है तो वो दूसरी दिशा में घूमनी चाहिए। तो यहाँ पर स्विच होता है कि इससे हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में ये घूमती है ना। और ये इसका स्विच होता है, जैसे स्विच दबाएंगे तो जितने भी नट होंगे उनको इजीली और बहुत कम समय में फास्ट नट जितने भी होंगे उनको निकालेगी। तो इसके लिए हम न्यूमेटिक गन का यूज करते हैं, ठीक है। ये थे कुछ एक सर्विस वर्कशॉप इक्विपमेंट जो आपके पास दिए हुए हैं। इसके अलावा जैसे व्हील अलाइनमेंट की मशीन होती है। व्हील अलाइनमेंट की मशीन गाड़ी की अलाइनमेंट के लिए होती है। किसके लिए आती है? गाड़ी की अलाइनमेंट की जाती है। गाड़ी को व्हील अलाइनमेंट मशीन पर खड़ा किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वहां पर सेंसर और स्कैनर को लगाए जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं टायरों में, चारों टायरों में। फिर मशीन के द्वारा उसकी गाड़ी की अलाइनमेंट की जाती है। और अलाइनमेंट इसलिए की जाती है जब आप गाड़ी सीधे रोड पर चला रहे हैं तो गाड़ी का स्टीयरिंग सिस्टम, अगर आप स्टीयरिंग व्हील सीधा रखोगे तो गाड़ी रोड पर सीधी जानी चाहिए। तो सीधी कब जाएगी? जब आपकी अलाइनमेंट सीधी होगी, सही होगी। अगर अलाइनमेंट खराब है तो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आप सीधा रखने के बाद क्या होगा, गाड़ी या तो दाएं भागती रहेगी या फिर बाएं भागती रहेगी। समझ गए? तो ये होता है, इसलिए गाड़ी आपकी सीधे रोड पर सीधी रहे स्टीयरिंग व्हील सीधा रखने पर, तो उसके लिए व्हील अलाइनमेंट गाड़ी की सही होनी चाहिए। और एक बात और, व्हील अलाइनमेंट अगर खराब है ना तो गाड़ी के जो टायर होते हैं ना वो भी घिस जाते हैं। एक साइड के टायर ज्यादा घिसेंगे, एक साइड के टायर कम घिसेंगे, क्योंकि जो फोर्स है वो एक साइड को ज्यादा लगती है, लोड पड़ता है टायरों पे। तो इसकी वजह से टायर भी आपका खराब हो जाता है। दूसरा फैक्टर होता है आपका सेफ्टी का। सेफ्टी अब मान लो आपने स्टीयरिंग व्हील छोड़ दिया 2 मिनट के लिए, है ना, तो गाड़ी के करीब एकदम से जाएगी स्पीड पे, तो राइट या लेफ्ट, तो दुर्घटना हो सकती है। तो इन चीजों को रोकने के लिए हमारी गाड़ी की जो व्हील अलाइनमेंट है वो सही होनी चाहिए। तो ये अलाइनमेंट की मशीन भी आपको जितनी भी ऑटोमोबाइल की वर्कशॉप होती है ऑलमोस्ट वहां मिल जाती है। तो वहां पर हम इसकी गाड़ी की जो अलाइनमेंट है वो करते हैं, है ना। उसके बाद और भी मशीन टूल्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है, जैसे स्पार्क प्लग क्लीनर होता है। स्पार्क प्लग क्लीनर, उससे हम स्पार्क प्लग को साफ करते हैं। फिर उसमें बैटरी चार्ज करने का एक क्या बोलेंगे, चार्जर होता है थोड़ा सा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उसका यूज किया जाता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। फिर उसके बाद बेंच वाइज, एक बेंच वाइज होता है, मशीन ही होती है वो भी। किसी भी पार्ट को आपने टाइटली होल्ड करना है, पकड़ के रखना है, तो उसके लिए हम बेंच वाइज का यूज करते हैं। और उसके बाद और भी कई सारी मशीनें हैं जिनका यूज करते हैं हम ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में, है ना। ये मोटे मोटे शब्दों में जो भी चीजें थी ये सारी आ गई। एक और चीज होती है ग्राइंडिंग मशीन। क्या होती है? ग्राइंडिंग मशीन। जितने भी टूल्स होते हैं ना, आपके टूल्स होते हैं, पार्ट होते हैं, उनको शार्प करना है या किसी सरफेस को रगड़ना है पार्ट के, तो उसके लिए हम ग्राइंडिंग मशीन का यूज करते हैं। तो इसके साथ ही जो चैप्टर है आपका जो वर्कशॉप इक्विपमेंट्स जो यूज किए जाते हैं ये आपका कंप्लीट होता है। मोस्टली जो हमने अभी कवर किए यही इक्विपमेंट्स आपको एक वर्कशॉप में मिलेंगे, है ना। तो इसके साथ ये चैप्टर क्लोज।